नमस्कार बच्चों। आइए प्रत्यय की श्रृंखला के अगले प्रत्यय पर चर्चा करें। ल्यप प्रत्यय। पिछली क्लास में हमने त्वा प्रत्यय के विषय में बात की थी। त्वा प्रत्यय पूर्वकालिक प्रत्यय है जो कि कार्य के हो जाने का बोध होता है। जब कोई कार्य मुख्य क्रिया करने के पहले एक और क्रिया कर ली जाती है, उसके साथ त्वा प्रत्यय लगता है, कर या करके इसका अर्थ प्रदान करता है। तो हमारा जो अगला प्रत्यय है ल्यप प्रत्यय, वो भी पूर्वकालिक प्रत्यय के अंतर्गत ही आता है। इसका भी वही प्रयोग है जो त्वा प्रत्यय का प्रयोग है, अर्थात इसका भी अर्थ कर या करके के रूप में ही होता है, परंतु अंतर यह है कि इसके साथ उपसर्ग लग जाता है धातु के पहले। तो आइए देखें ल्यप प्रत्यय होता क्या है। ल्यप प्रत्यय का अर्थ भी कर या कर होता है। इसमें ल और प वर्णों का लोप हो जाता है। इसको जब हम धातु में लगाते हैं तो प्रारंभिक वर्ण जो ल है और अंतिम वर्ण जो प है दोनों हट जाता है और केवल य शेष रह जाता है। तो जब धातु के साथ लगेगा तो धातु के बाद अंत में य आएगा। यह धातु के साथ जुड़ जाता है और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग उपसर्ग युक्त धातु के साथ होता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है इसकी कि धातु के पहले उपसर्ग लगता है। त्वा में हमने देखा था, त्वा में धातु के पहले उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता, परंतु ल्यप प्रत्यय में धातु के पहले उपसर्ग लग जाता है और अंत में ल्यप प्रत्यय का य शेष रह जाता है। उपसर्ग रहित धातु के साथ त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है, ये हमने देखा था। जैसे नम के साथ नत्वा, और इसी नम धातु को ल्यप प्रत्यय के साथ यदि प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा प्राणम्य। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो धातु है नम वो बीच में है, उसके सामने प्र उपसर्ग लग गया और अंत में ल्यप और ल्यप का य शेष बचा और बना प्रणम्य। यहाँ आप देख रहे हैं कि न के स्थान पर ण हो गया है। तो ये एक व्याकरण का नियम है कि जिस भी शब्द में री, र या मूर्धन्य श हो, वहाँ पे जो न है वो ण बन जाता है। तो यहाँ पे प्रणम्य हमारे इस रूप में प्र में र जुड़ा हुआ है, इसीलिए न जो है वो ण बन गया। आइए एक अनुच्छेद के माध्यम से इसे समझें। जनाः प्रातः उत्तिष्ठन्ति, लोग सुबह उठते हैं। प्रातविधिं समाप्य गृहात् बहिः गच्छन्ति। यहाँ पे समाप्य में ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए अंत में समाप्य के अंत में यह है और सामने सम उपसर्ग लगा हुआ है, अर्थात सम प्लस आप धन ल्यप। तो सम प्लस आप प्लस ल्यप मिलकर बना समाप्य। इसका अर्थ होता है समाप्त करके। तो प्रातविधिं समाप्य बहिः गच्छन्ति, डेली रूटीन को पूरा करके बाहर जाते हैं। केचित् जनाः उद्यानं गच्छन्ति, कुछ लोग उद्यान जाते हैं। केचित् गृहस्य आंगने एव, कुछ लोग घर के आंगन में ही व्यायामं कुर्वन्ति, व्यायाम करते हैं। व्यायामस्य अन्ते अधुना जनाः, व्यायाम के अंत में अब लोग उच्चैः प्रहस्य श्वासवायुं स्वस्थं कुर्वन्ति। व्यायामस्य अन्ते, व्यायाम के अंत में अब आजकल लोग जोर से हंसकर श्वास वायु स्वस्थ करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रहस्य के साथ ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, अंत में यह है, बीच में हस धातु और सामने प्र उपसर्ग। प्र धन हस धन ल्यप मिलकर बना प्रहस्य, माने हंसकर। जब त्वा लगाएंगे तो बनेगा हसित्वा और जब ल्यप प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा प्रहस्य। दोनों का अर्थ एक ही है, हंसकर। बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, बच्चे विद्यालय जाते हैं। तत्र गुरुं प्रणम्य, तत्र वहाँ गुरुन माने गुरुओं को प्रणम्य। अब देखिए यहाँ पे फिर से नम धातु के साथ ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, तो अंत में यह बना और उसके प्रारंभ में प्र उपसर्ग है, अर्थात प्र धन नम धन ल्यप
मिलकर बना प्रणम्य, प्रणाम करके। पठनम करोति, पढ़ता है। पुनः गृहम आगत्य, फिर से घर आकर। आगत्य यहाँ पे अंत में यह है अर्थात ल्यप प्रत्यय है, तो यहाँ बना आ उपसर्ग के साथ गम धातु और ल्यप प्रत्यय। आ गम ल्यप मिलकर बना आगत्य, माने आकर। तस्य पुनरावृत्तिम कुर्वन्ति, उसका रिवीजन करते हैं। तो ऊपर लिखे रंगीन शब्द ल्यप प्रत्यय से युक्त हैं। हमने देखा बीच में रंगीन शब्द हैं जो ल्यप प्रत्यय का उदाहरण है। आइए कुछ अन्य शब्दों को देखें जिसमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हम देख रहे हैं कि उपसर्ग भिन्न भिन्न उपसर्गों का भिन्न भिन्न धातुओं के साथ प्रयोग होता है। उपसर्ग अलग से एक पाठ था दिव्यम का जिसमें आपने भली भांति उपसर्ग को पढ़ लिया है। उपसर्ग किसी भी धातु के साथ जुड़ता है तो भिन्न अर्थ प्रदान करता है और प्रत्येक उपसर्ग अलग अलग धातुओं के साथ प्रयोग होता है। जिसके साथ उपसर्ग निर्धारित है उसी के साथ उसका प्रयोग होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अंग्रेजी में प्रीफिक्स पढ़ा हुआ है। प्रीफिक्स में आपने देखे हैं कि कई उपसर्ग हैं, कई प्रीफिक्स हैं, जैसे इन हुआ, इर हुआ, अन हुआ। ये सारे उपसर्ग जो हैं वो किसी न किसी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ को बदलते हैं, लेकिन इन का प्रयोग एक पर्टिकुलर धातु के साथ शब्द के साथ ही होगा। जैसे कंप्लीट है तो इनकम्प्लीट होगा, वहाँ पे इम नहीं लगेगा, और यदि पॉसिबल है तो इम लगेगा, इन नहीं लगेगा। उसी प्रकार धातुओं का भी निर्धारण, उपसर्ग का भी निर्धारण धातुओं के आधार पर होता है। जिस धातुओं के साथ जो उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं उसी के साथ उसका प्रयोग होता है और उसके अर्थ को वो निर्धारित करता है। तो आइए देखें कुछ अन्य उपसर्ग को, कुछ अन्य धातुओं को और उसके साथ लगने वाले उपसर्गों को। पहला है त्रि धातु जिसके साथ ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। तो त्रि के साथ ल्यप प्रत्यय लगकर बिना बना अवतीर्य। त्रि का अर्थ होता है तैरना, और अव यदि उपसर्ग लग जाए तो ये बन जाता है अवतीर्य। देखिए समस्त उदाहरणों में अंत में यह है, तो अंत में यह होने का मतलब यह है कि यहाँ पे ल्यप प्रत्यय का प्रयोग है। तो त्रि के साथ अव उपसर्ग लगकर और ल्यप धातु लगकर बना है अवतीर्य, माने उतर कर। उसी प्रकार अगला है विस्मृत्य। विस्मृत्य में देख रहे हैं कि स्मृ धातु है, स्मृ धातु के साथ वी उपसर्ग लगा है और अंत में ल्यप प्रत्यय मिलकर बना विस्मृत्य। तो स्मृ के साथ वी लगा और अर्थ प्रदान किया भूल कर। अगला है पठ धातु। पठ के साथ सम उपसर्ग लगता है और ल्यप लगकर बनता है संपठ्य। संपठ्य मतलब अच्छी तरह पढ़कर, भली भांति पढ़कर। यहाँ पे दिख रहा है संपठ्य में सम उपसर्ग है, पठ बीच में धातु है और अंत में ल्यप प्रत्यय। उसी प्रकार अगला धातु है नश। नश के साथ प्र उपसर्ग लगता है और ल्यप प्रत्यय लगकर बना है प्रणश्य। यहाँ पे प्र उपसर्ग है, नश धातु है और ल्यप प्रत्यय है। इसका अर्थ हुआ नष्ट करके, प्रणश्य। अगला है वृत्त धातु। वृत्त धातु के साथ आ उपसर्ग लगकर ल्यप प्रत्यय के साथ मिलकर बना आवृत्य। आवृत्य का अर्थ होता है दोहराकर। आवृत ल्यप, आवृत्य। अगला है ह्री धातु। ह्री का अर्थ तो होता है हरण करना, लेकिन इसके साथ यदि सम उपसर्ग लग जाए तो ल्यप प्रत्यय लगकर बनता है संहृत्य। इसका अर्थ हो जाता है संहार करके, संहार करके अर्थात मारकर। अगला है ज्ञा धातु। ज्ञा धातु के साथ वी उपसर्ग लगता है तो ल्यप प्रत्यय लगकर बना इसका विज्ञाय। विज्ञाय का अर्थ होता है जानकर। अगला धातु ह्री धातु। फिर से वृ धातु के साथ यदि आ उपसर्ग लगा दें तो ये बनता है आहृत्य।
अंत में ल्यप प्रत्यय लगकर बना आहृत्य, ये अर्थ होता है आहृत्य अर्थात लाकर। यहाँ हमने देखा संघृत्य और आहृत्य सम उपसर्ग लगता है तो इसका अर्थ हो गया संहार करके, और यही उपसर्ग बदलकर आ उपसर्ग हो जाए तो अर्थ हो जाता है लाकर, आहृत्य। अगला उपसर्ग दा, अगला धातु दा, दा का अर्थ होता है देना। दा के साथ यदि आ उपसर्ग लग जाए तो बनता है आदाय, ल्यप के साथ आदाय, और आदाय का अर्थ होता है लाकर। तो दा का अर्थ होता है देना, परंतु आ लगकर उसका अर्थ बदल जाता है, लाकर अर्थ हो जाता है। अगला धातु है भू, भू का अर्थ होता है होना। भू के साथ अनु उपसर्ग लगता है तो ल्यप प्रत्यय मिलकर बना है अनुभूय, अनुभूय अर्थात अनुभव करके। तो इस प्रकार इसमें हमने देखा ल्यप प्रत्यय में कि ल्यप प्रत्यय में धातु के साथ भिन्न भिन्न उपसर्गों का प्रयोग होता है, और उसके साथ ल्यप प्रत्यय लगता है तो अंत में य शेष बचता है ल्यप का, और उस धातु के पहले अ उपसर्ग जरूर लगता है, और भिन्न भिन्न उपसर्गों को लगाकर धातु में भिन्न भिन्न अर्थ का निर्माण होता है। और इसका अर्थ वही होता है जो त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है। इसमें भी कर या करके लगता है। त्वा और ल्यप दोनों प्रत्यय पूर्वकालिक प्रत्यय हैं जो कि कर या करके का अर्थ प्रदान करते हैं। तो त्वा और ल्यप प्रत्यय दोनों पूर्वकालिक प्रत्यय हैं, दोनों के अर्थ एक ही है। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार इनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर हो सकता है। जैसे दृश्य धातु के साथ यदि त्वा प्रत्यय लगाए तो बनेगा दृष्टवा, और यही दृश्य के साथ ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करें तो बनेगा संदृश्य। तो आप बालक को देखकर पिता ने कहा, इसको आप त्वा प्रत्यय लगाकर कह सकते हैं बालकम दृष्ट्वा पिता अवदत्, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं बालकम संदृश्य पिता अवदत्। तो अर्थ वही है, लेकिन उसका रूप बदल गया है, इसमें प्रत्यय अलग अलग हो गए हैं। उसी प्रकार ज्ञा है, उत्तर को जानकर बालक ने कहा तो उत्तरम ज्ञात्वा बालकः अवदत्, उत्तरम ज्ञात्वा बालकः अवदत्। और उत्तर को जानकर बालक ने कहा उत्तरम विज्ञाय बालकः अवदत्। तो विज्ञाय और ज्ञात्वा दोनों का एक ही अर्थ है, जानकर। तो इस प्रकार आज हमने ल्यप प्रत्यय को जाना, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को त्वा और ल्यप प्रत्यय दोनों प्रत्यय भली भांति समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में अगले प्रत्यय के साथ, तुमुन प्रत्यय के साथ। नमस्कार।